बाबा, आदमी आदमी के बीच विसंगति की दुर्गति को देखकर कार्ल मार्क्स ने एक वाद दिया, साम्यवाद। उस साम्यवाद में पूंजी की उसने अपनी एक अवधारणा दी है और उसको द्वंद्व के ऊपर उन्होंने आधारित किया है, इसलिए उस वाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ऐसा उसने नाम दिया। उसने सपना दिखाया कि मनुष्य के बीच जो दुर्गति का क्रम है आर्थिक विषमताओं के चलते, उसकी निवृत्ति इस साम्यवाद के द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के अवतरण से संपन्न हो पाएगी। पिछले 70 वर्षों में साम्यवाद को 2/3 संसार ने स्वीकार किया, उसके ऊपर गहरे प्रयोग हुए। उसकी वजह से करोड़ों आदमियों ने बहुत सारी यातनाओं को भी उस स्वर्ग के उतरने के आशा के वशीभूत होकर उसको झेला भी। लेकिन अभी हमने देखा कि साम्यवाद सारी धरती में कम से कम प्रयोगात्मक रूप में तो बहुत बुरी तरह से असफल हो गया। हम लोगों ने और विश्व के इतिहास ने इस बात को साबित कर दिया कि द्वंद्व जो है आदमी के जीवन में सुखी होने का आधार नहीं बनता। ऐसी स्थिति में आपके मुंह से जो हम लोगों ने कई बार सुना, व्यवहारात्मक जनवाद, इसके द्वारा आप मानव के बीच संबंधों को और मानव के बीच खड़ी होने वाली विसंगतियों को, समस्याओं को दूर करके समाधान तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसा आपने बार बार कहने की कोशिश की है। इस व्यवहारात्मक जनवाद को, जो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विकल्प साबित हो सकता है, उसके स्वरूप को जरा स्पष्ट करके समझाइए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। यद्यपि जो दस्तावेज अभी अपन तैयार किए हैं, इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का परिकल्पना यह है, जो कुछ भी काम चल रहा है खींचातानी से चल रहा है, एक दूसरे के बल को परस्परता में प्रयोग करने के आधार पर चल रहा है, ऐसा अवधारणा है उसका। और छोटी सी व्यवहारिक भाषा ये है, आपके साथ मेरा बल प्रयोग होता है, आपका बल प्रयोग मेरे साथ होता है, इसीलिए दोनों का काम चलता है, ऐसा सोचा जाता है। दोनों का विकास होता है या एक का नाश होता है, एक का विकास होता है, ऐसा सोचा जाता है। इसी आधार पर बल जो बलवान होता है वही रहने योग्य वस्तु है, बलहीन रहने योग्य वस्तु नहीं है, ऐसा माना जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार। भला तो मैंने जो अस्तित्व में देखा है, अस्तित्व स्वयं में कोई खींचातानी नहीं है, एक दूसरे का बल प्रदर्शन नहीं है, और ये सब बल संपन्नता की बात है। प्रत्येक एक अपने में बल संपन्न होने की स्थिति को मैंने देखा है। एक परमाणु अंश भी बल संपन्न है, परमाणु भी बल संपन्न है, अणु भी बल संपन्न है, अणुरचित रचना भी बल संपन्न है, और परमाणु ही भौतिक क्रियाकलाप के रूप में भी अवतरित है, और सही परिवेशों को, सही परिस्थितियों को पा करके। तो सही परिवेश परिस्थिति का मतलब इतने ही है, ब्रह्मांडी परिस्थितियां और स्वयं के वातावरण, जो कुछ भी एक धरती है, एक धरती के इसमें सतह में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, ये एक दूसरे के लिए वातावरण हो जाते हैं। इस ढंग से ये सब अनुकूल होने की बात इसी विधि से आई। सभी बल संपन्न हैं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान के रूप में पूरकता विधि को संपन्न करने योग्य है, फलस्वरूप विकास है, ऐसा मैंने देखा है। तो भौतिकवादियों का नजर में कैसी आई है, एक दूसरे के लिए खींचातानी है, एक दूसरे के ऊपर बल प्रयोग कर रहे हैं। जो बल प्रयोग में जो सफल हो जाता है वो रह जाता है, बल प्रयोग में हार जाता है वो मिट जाता है, ऐसा कुछ सोचते हैं। ये सोचने की बात रही है, अस्तित्व को देखने की बात सर्वथा नहीं रही। कुल मिला के अस्तित्व को समझ करके तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लिखा नहीं जा सकता। और कल्पनाशीलता से यही है, हर व्यक्ति अपने अरमान अहमता को बढ़ाना चाहता है, बुद्धिहीनतावश अथवा अज्ञानतावश अथवा मूर्खतावश, ये कुछ ना कुछ तो उसका नाम होगा ही। जो जिसको अच्छा लगता है वही नाम रख ले,
तो अंततोगत्वा बुद्धि की ही बात आती है। बुद्धि सटीक प्रयोग ना होने का फल में ही हम ऐसा कुछ सब सोच लेते हैं। हम भर रहेंगे, बाकी सब मिटेगा। हमारा धर्म रहेगा, सभी धर्म नाश होगा। हम भर धरती पर रहेंगे, राज करेंगे, बाकी सब नाश हो जाएंगे। इस प्रकार की हल्ला, दंगा, नारा, ये सब तो हर दिन सुनने को मिलता ही है। ये सब शेखसिल्ली की कथा है कुल मिला के। तो इन कथाओं को ऐसे कि शेखसिल्ली की कथा को तो बहुत रंग से लिखे हैं, सब आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें कोई हम निश्चित दिशा अथवा निश्चित लक्ष्य इन दोनों को नहीं पाएंगे और पाए नहीं है। इसका गवाही यही है, अभी तक तो हम निश्चित लक्ष्य पाए ना निश्चित लक्ष्य पाए। दोनों नहीं पाने के आधार पर ना हम निश्चित कार्यक्रम पा पाते हैं। दिशा और लक्ष्य निश्चित होने के बाद ही निश्चित कार्यक्रम की बारी आती है। ये मैंने सटीक देखा है और इसको हम अध्ययन कराता हूं। जो अध्ययन करना चाहते हैं उनको सटीक अध्ययन कराते हैं। तो ये हमारा हर दिन की रोजमर्रा की काम है। इसमें आपका किसी का हम बहुत बड़ी भारी एहसान कर रहा हूं ऐसा भी बात नहीं है। मैं कोई उपकार कर रहा हूं ऐसा भी बात नहीं है। हमारा ये काम है। जैसा हवा का काम अपना करता ही है, उझेले का काम अपना करता ही है, पानी का काम अपना करता ही है, धरती का काम अपना करता ही है, ऐसे ही मेरा काम करना ही है ऐसा है और दूसरा कोई कारण नहीं। ये हम अपने में दृढ़ विश्वास मुझ में समाई हुई है। अभी तक मैं जितने दिन, जितना क्षण, जितना कार्य कर पाया, हम इसी अवधारणा और इसी उद्देश्य लेकर के किया हूँ। इसमें मुझको समाधान हर मोड़ मुद्दा, कार्य व्यवहार और हमारा उत्पादन और विनिमय हर जगह में हमको आसानी से समाधान मिलता जाता है। उससे मैं सुखी हूँ, मेरा परिवार सुखी है। बात इतनी छोटा सा बात है। तो मेरा ऐसा देखना है, मेरा आंखों में ऐसा दिखता है, हर परिवार सुखी होना चाहता है, हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, हर मनुष्य समझदार होना ही चाहता है, कोई आदमी मूर्ख होना नहीं चाहता है। किसी आदमी को हम पूछें तो मूर्ख हो, वो स्वीकारता ही नहीं। हम तो मूर्ख नहीं भाई, तो मूर्खता शायद है आप ही के पास होगा, ऐसा कह दे क्या, गालियां देगा। ये तो स्वाभाविक बात है। इसीलिए अस्वीकृत बात किसी को स्वीकृत नहीं है, मुझको भी स्वीकृत नहीं है। मूर्खता, खिंचाता नहीं मुझको स्वीकृत नहीं है, द्वंद्व मुझको स्वीकृत नहीं है, झगड़ा मुझको स्वीकृत नहीं है, द्रोह विद्रोह मुझको स्वीकृत नहीं है। तो कहते हैं भौतिकवादी, द्रोह विद्रोह के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए द्रोह विद्रोह जम के करो कहते। ठीक है, ये बात हुई द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की हसरत। उसके बदले में समाधानात्मक भौतिकवाद इसी नजरिया से लिखा हुआ है। जो कुछ भी अस्तित्व में है बल संपन्नता है, बल संपन्नता का उपयोग है, सदुपयोग है, प्रयोजनशीलता है। यही जागृत जीवन में होने वाली स्वाभाविक खुशबू इतनी है। उसको श्रम नियोजित करते समय में भी सदुपयोग की बात है और वस्तु को उपयोग करते समय में भी सदुपयोग की बात है। दोनों चीज आती है। इसको अपन तालमेल से जोड़कर हम अपने ही विवेक से, अपने विज्ञान से हम समाधान को पा सकते हैं। इसमें मुख्य मुद्दा यही है, तर्क की बात है। ये वाद का मतलब तो विज्ञान सम्मत यदि विवेक हो पाता है, विवेक का मतलब प्रयोजन, प्रयोजन विज्ञान सम्मत हो जाए और विवेक विज्ञान सम्मत हो जाए, विवेक सम्मत हो जाए। ये विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक।